इससे पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर द सिंपल कर्व पढ़ चुके हैं। इसमें एरिया बाउंडेड टू रीजन्स पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है कि भाई बिटवीन टू कर्व्स है या टू रीजन्स है। तो मान लीजिए कि ये दो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स का जब आप इंटीग्रेशन ये एरिया लीजिएगा, एरिया a टू b एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू बी में क्या होगा, ये पूरा एरिया, ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, x इक्वल टू a टू b, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये पूरा एरिया है। और हमें क्या निकालना है, बाउंडेड कर्व के बीच में ये एरिया निकालना है। हमें रिक्वायर्ड एरिया यह है सी डी, ये एरिया है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अब देखिए यहाँ से ये जो कर्व है जी एक्स यहाँ से, तो जी एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जी ऑफ एक्स ए टू बी, तो ये एरिया है। इसको अगर हम लोग ये पूरे में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है आ जाएगा। आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो ये अब आपको ऐसे मान लीजिए कि इसको घटा करके दिखाया, मिटा दें। माइनस करने पर ये जो एरिया बचेगा, इसी ये एरिया कैसे निकला, ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस ए टू बी जी ऑफ एक्स। ये क्लियर है। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है, ये कर्व एफ एक्स ऐसे गया ए टू बी टू सी ऐसे, और यहाँ पर ये कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें अगर इसका बाउंडेड रीजन निकालना है, यानी कि ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया है, हमें वी हैव टू फाइंड द बोथ दैट बोथ। तो देखिए अब एक यहाँ इस रीजन पर विचार अगर करेंगे तो यहाँ एफ ऑफ एक्स ऊपर में है और ये जी ऑफ एक्स, तो पूरा एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो, ये पूरा एरिया ए टू बी अगर करेंगे हम लोग ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये पूरा एरिया आएगा ना, ये जो दिखाया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया आएगा। अब ये g ऑफ x को अगर यहाँ माइनस कर लेते हैं, a टू बी जी ऑफ x, a टू बी जी ऑफ x dx, तो आपका यह जो रिक्वायर्ड एरिया है एक ही है। अब इसके बाद दूसरा बार जब हम विचार कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये जो g ऑफ x है ये ऊपर चला गया और f ऑफ x यहाँ नीचे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये एरिया निकल गया। फिर अब प्लस, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ए टू बी हो गया प्लस, अब यहाँ क्या है बी टू सी जी ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेट करेंगे बी टू सी जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जी ऑफ एक्स करेंगे तो ये पूरा एरिया क्लियर है। ये इसमें से G2C एफ ऑफ एक्स माइनस कर लेंगे तो ये घट जाएगा इसमें से, तो ये रिक्वायर्ड एरिया। इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको और इसको, तो ये दोनों रिक्वायर्ड एरिया आपका निकल जाएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में इसी का एप्लीकेशन है, ध्यान से हम देख लेंगे कि भाई कौन अपवर्ड्स फंक्शन है, कर्व है, कौन डाउनवर्ड्स है। तो अपवर्ड में से डाउनवर्ड्स माइनस करेंगे तो दोनों के बीच का जो एरिया बाउंडेड रीजन है वी कैन फाइंड। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्किल फॉर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 व्हिच इज इंटरसेक्शन टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द व्हाट्स गिवन कर्व। तो हम गिवन कर्व को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 इज द सर्किल।
just it's constructed, and x square equal to 4y, the parabola having the x square. तो ये दोनों कर लिए। अब इसमें जो बाउंडेड एरिया है क्या है, ये सर्किल और ये parabola का दोनों का ये जो बाउंडेड एरिया है, राइट, एंड द एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालना है तो दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इसको फाइंड आउट करना होगा। ये सर्किल और पैराबोला किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों जो इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 और ये x स्क्वायर इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 2 है। इसको लेकर के यहाँ x स्क्वायर का जो वैल्यू 4y है वो इसमें रखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 है, x स्क्वायर का वैल्यू 4y रखती है, तो ये 4y स्क्वायर 4 4 जा 16y माइनस 9 हो जाएगा प्लस 9, तो 9 4 जा 36 होता है, तो 18y माइनस 2y, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे ना, 18 2 जा 36, तो प्लस 18y माइनस 2y, तो जोड़ने पर ये 16y आएगा, 18 से 2 घटाएंगे और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 36। अब 4y स्क्वायर प्लस 18y में 2y कॉमन हो गया, तो 2y प्लस 9 और माइनस यहाँ 1 कॉमन लिए 2y प्लस 9, 2y प्लस 9 यहाँ दोनों में कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 9 कॉमन हो गया, बचा क्या 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 9/2, माइनस वैल्यू को हम नहीं लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। 2y माइनस 1 इक्वल टू आया, y इक्वल टू हाफ हो जाएगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू हाफ। अब इससे x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो y का वैल्यू रख दिए 1/2, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो ये जो आपका भी पॉइंट है x इक्वल टू √2 और y इक्वल टू हाफ, और ये क्या हो जाएगा माइनस √2। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो देखिए ये और ये दोनों कर्व जो है सिमेट्रिक हो जाएगा, इधर का भी और इधर का, तो केवल अभी एक तरफ के कर्व का एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 0 to 2 √2 करेंगे किस पर, सर्किल पर, सर्किल ऊपर है जैसे हम लोग देखे थे, ऊपर में सर्किल है, तो 0 to √2 करेंगे और ये सर्किल का इक्वेशन आ रहा है, 0 से √2 किसका इक्वेशन, ये सर्किल का इक्वेशन। तो ये सर्किल का इक्वेशन करेंगे तो y निकालना होगा, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस सर्किल में, तो y इक्वल टू हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यानी कि ये √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये ds होगा। इससे इस सब एरिया, ये जो नीचे वाला एरिया जो अभी वाइट दिख रहा है, ये एरिया भी होगा, ये जो एरिया हम लोग निकालेंगे इस सारा एरिया इसके साथ ये और ये भी इंक्लूड है, लेकिन ये 0 to √2 अगर पैराबोला के एरिया इसमें से माइनस कर देंगे ये, तो केवल ये एरिया रह जाएगा। तो 0 to √2 ये पैराबोला है, पैराबोला कर्व दिख ही रहा है, पैराबोलिक कर्व है, इसको क्या करना है, माइनस करना है 0 to √2, और ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा x² 4 dx, और होल इंटू 2 कर लेंगे, तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं a² माइनस x² का इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x²। ये देख रहा है ना, ये बार बार a² माइनस x² dx का जो फॉर्मूला है ये बार बार यूज होता है, तो ये हमेशा याद रखना है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a² 2
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो इसका यूज करेंगे। और ये तो सिंपल सा एक्स टू द पावर एन डी एक्स पर है ये 2 इंटू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे 9/4 इंटू प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/4, ये ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 करना साइन इनवर्स एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज हियर 3/2, 3 अब बाई 2 पर में चला जाए। ये कहाँ से कहाँ तक 0 to √2, 0 to ये अपर लिमिट √2 हो जाएगा 0 to क्लियर है। अब माइनस इंटू 2 इसमें भी कर लेते हैं, ये 2 सब में था तो इंटू 2 कर लिए तो 2/4 हो गया कांस्टेंट 0 to √2। इसको भी सीधे अब हम लोग इंटीग्रेट ही कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 to √2। अब केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बहुत ही सिंपल, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, तो पहले हम 2 देखिए अपर लिमिट करेंगे तो ये 2 √2 अगर रखते हैं यहाँ पर तो क्या है √2/2 यानी कि √2/2 1/√2 कर दीजिए। चलिए √2/2 लिख लीजिए, √2/2 पहले √2 रख रहे हैं, √2/2 ये अंडर 9/4 माइनस 2 हो जाएगा और प्लस 9/8 साइन इनवर्स 9/8 हो गया और √2 रख रहे हैं, साइन इनवर्स 2√2 बाई 3 हो गया, √2 रखने पर साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया माइनस। अब 0 रखना है, यहाँ जब 0 रखेंगे देखिए x = 0 सब 0 हो जाएगा। यहाँ जब 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है 0 होता है, तो ये -0 हो जाएगा लोअर लिमिट में। अब फिर प्लस यहाँ पर अपर लिमिट ये माइनस है -2/4 -1/2 हो गया, 4 इधर जाएगा ना 1/3, 3 भी बाहर निकाल लीजिए, ये 1/2 बचा है 3 और √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, √2 का क्यूब करना है तो √2 इंटू √2 तो 2√2 हो जाएगा सीधे। अब -0 जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो जो बचा बस नहीं लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 2 से 2 करेंगे ये कट जाएगा √2 अंडर रूट 9/4 9 टू जाए 1/2 बचेगा, 1/4 तो 1/2 बचेगा, ये बचेगा ना 1/4 बचेगा, लेकिन रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ √2/2 कर दे रहे हैं सीधा सा, ये 2 से इंटू हुआ। चलिए और 2 से जब इसमें इंटू करेंगे तो ये 9/4 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 2√2/3 अब माइनस ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √2/3 बचेगा, √2/3 बचेगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं √2 इसका, तो ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 का 6 हो जाएगा, 6 हो गया, ये 3√3 -2√3 2√2, 2 से इसमें करेंगे तो 3√2 -2√2, तो 3√2 -2√2 क्या हो जाएगा 3√2 -2√2 = √2, ये लिख दीजिए √2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3,
यही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी दोनों सर्किल है, एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी इसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है, 1 स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका 0 और रेडियस इसका 1। और सेकंड का x - 1 का होल स्क्वायर यानी कि इसका सेंटर 1 0 और रेडियस 1 है। जैसा हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर 0 0 है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है, और जिसका h के सेंटर होता है तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। तो ये अब इसका 0 0 सेंटर है और रेडियस 1 है, तो 1 लेकर के ये हम सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा सर्किल इसका सेंटर 1 0 है, यानी कि ये यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है पहला सर्किल एक्स एक्सिस को, वही 1 0 होगा। इसको सेंटर मानते हुए जो हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, इसका रेडियस तो इसका भी 1 है, 1 का स्क्वायर, रेडियस 1, तो 1 रेडियस लेते हुए यूनिट रेडियस लेते हुए दूसरा सर्किल। अब हमें एरिया बाउंडेड रीजन बोथ कर्व निकालना है। तो एरिया जब बाउंडेड रीजन हम देख रहे हैं कि दोनों का बाउंडेड रीजन क्या होगा, इसका और इसका, तो दोनों का कॉमन रीजन तो यही हो रहा है। It's very clear to recognize what is the common region। अब देखिए ये जो सर्किल है यहाँ से यहाँ तक, ये सेकेंड वाला सर्किल है जिसका सेंटर 1 0 है और रेडियस 1 है। ये पहला वाला ये जो एरिया है इसको मैं थोड़ा सा डार्कन कर देना चाहता हूँ। मान लीजिए इसको आप जोड़िएगा तो ऐसे ये जो एरिया है इस सर्कल का है और इधर वाला इसका है। अब ये 0 to a इसका अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा 0 to a इस सर्कल का और a to b इस सर्कल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ए सी बोथ। तो ए और सी जब पॉइंट फाइंड करना है तो दोनों जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से y स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर होगा। तो यही y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर इसमें रख देंगे, ये y स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस x स्क्वायर रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो -2x इक्वल टू 1 माइनस x इक्वल टू 1/2। अब x इक्वल टू 1/2 इसमें रख दिए, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 हो गया। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ a हो जाएगा आपका 1/2 और √3/2। यहाँ c हो जाएगा 1/2 और माइनस √3/2। ये वेरी सिंपल है सॉल्व करना, मुझे लगता है कि बहुत आसान है। अब एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया, व्हाट विल बी रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा आपका क्लियर, आप देख रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 0 to a, यहाँ O to a, तो O to a 0 to हाफ इस सर्किल का इक्वेशन ये। तो ये वाला सर्किल है, ये 1 वाला, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो y यानी कि अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ये क्लियर रीजन है। अब इसके बाद ये आ जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये आएगा, देखिए ये इसके बाद 1/2 to 1 करेंगे तो ये एरिया, ये वाला पूरा एरिया। तो 1 to 2 प्लस कर दिए, हाफ टू 1 और ये सर्किल, इस सर्किल ये जो कर्व है आपका y स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा dx। ये है ना y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये 1 माइनस x स्क्वायर
वाई जब लेंगे तो रूट हो जाएगा 1 स्क्वायर, यही 1 स्क्वायर में से कर लेंगे। अब दोनों का इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन का जो मोस्ट कॉमन फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, सब जगह यूज हो रहा है, बस उसी को यूज करना है। पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं लिखवाया हूँ 0 to हाफ, ये इंटीग्रेशन लिखना है तो इसको भी डालना है। इंटीग्रेशन सीधे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 x माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर/2 1/2, यहाँ a 1 साइन इनवर्स x कर दें तो साइन इनवर्स x माइनस 1/a, a इज 1, x माइनस 1 भी आप लिख दोगे तो हो जाएगा, बाय 1 नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ लिमिट आप 0 to, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, 0 to 1/2 हो जाएगा प्लस, फिर इसको भी हम लिखेंगे तो ये x/2 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x हो जाएगा 0 to ये 1/2 to 1 होगा ना, 1/2 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिंपली हम कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो अपर लिमिट आप क्या देख रहे हैं 1/2 है, x की जगह पर 1/2 रखेंगे तो ये -1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/2 -1 है तो घटाने पर -1/2 × 4 हो जाएगा। 1/2 रख रहा हूँ अंडर रूट 1 माइनस, देख रहे हैं 1/2 अगर रखा जाएगा तो क्या होगा +1/2 -1/2 1/4 हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स हाफ साइन इनवर्स 1/2 तो ये -1/2 हो रहा है। अब 0 लेंगे तो क्या होगा, 0 लेंगे माइनस, तो ये -1/2 और यहाँ पर 0 लेंगे तो ये 1, देख रहे हैं ना 1 माइनस, यहाँ अगर हम x इक्वल टू क्या लेंगे 0 लेंगे तो -1 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स -1 बचेगा, 1/2 साइन इनवर्स -1। अब आगे देखते हैं प्लस x/2 इसमें अपर लिमिट, तो ये 1/2 1 लेने पर ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 साइन इनवर्स 1 बचेगा माइनस, फिर यहाँ पर 1/2 इसमें लेंगे तो ये 1/4 यहाँ 1/4 हो जाएगा रूट के अंदर 1 - 1/4 1 - 1/4 हो जाएगा 1/2, ये प्लस 1/2 ले रहे हैं इसमें तो 1/2 साइन इनवर्स 1/2 आ गया। अब ये यहाँ पर माइनस होगा -1 साइन इनवर्स 1/2। देखिए ये -1/4 और ये √3/2 हो जाएगा, 4 - 1 3 और -3 2/3 हो जाएगा, माइनस ये 1/2 साइन इनवर्स -1/2 क्या होता है, ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा π/6। अब जानते हैं साइन इनवर्स 1/2 π/6, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2 और +1/2 यानी कि 1 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स आपका 1, ये माइनस प्लस 1/2 और 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, -1/4 ये भी -1/4 √3/2 -1/2 तो वही 1/2 साइन इनवर्स 1/2 का क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अब इसको एक स्टेप और देख लिया जाए कितना हो रहा है।
ये दोनों जुटेगा -1/4 -1/4, तो ये हो जाएगा आपका √3/4 हो जाएगा, -√3/4 माइनस ये π/6, तो ये -π/6 हो गया 1/2 -1/2, तो ये π/6 हो गया। अब प्लस साइन इनवर्स 1 को π/2 लिख लेंगे। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखें क्या बचा, -π/6 प्लस π/2, तो -√3/4 और वहाँ जब हम लोग एलसीएम लेंगे +6 एलसीएम हो जाएगा, और 2 3 जा 2 3 जा 3π -π यानी कि π/3, तो -√3/4 प्लस 3π -π यानी कि 2π/6 एक चीज छूट गया, देखिए यहाँ केवल ये एरिया आया था ऊपर वाला एरिया, तो नीचे वाला एरिया में सब में 2 से मल्टीप्लाई छूट गया, करना हो ना सिमेट्रिक होता है, तो ये तो ऊपर वाला एरिया आएगा, तो नीचे वाला के लिए ×2 सब में ये करते चलेंगे 2 × हर जगह यहाँ भी =2 में ×2 है, यहाँ ×2 2 से जब इंटू करेंगे तो इट विल बी 2 -√3/2 प्लस 2π/3, यही आंसर हो जाएगा।